क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको करके दिखाना पड़ेगा मुझे क्वेश्चन। अच्छा, आपने मुझे सेंड कर दिए थे, ठीक है बेटा। ठीक है रिया, ठीक है ठीक है। ओके, बाकी मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज अपना लेक्चर नंबर 3 है ना। तो अपना बैलेंसिंग वाला पार्ट ऑलमोस्ट हो गया था, मैंने समझा दिया था आप लोगों को। एक मेथड से समझा दिया था मैंने, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। एक ऑक्सीडेशन नंबर से रहता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी लगा लेते हैं ताकि थोड़ा सा आप लोगों का स्ट्रोंग हो जाए बैलेंसिंग। ध्यान रखना, एनसीईआरटी की बुक में जितनी भी बैलेंसिंग दे रखी है उसकी प्रैक्टिस तुम्हें करनी है घर पे, है ना। ये सोच के कि 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तुम्हारे उसमें स्कूल वाले एग्जाम में, तो जितना भी एनसीईआरटी में तुम्हारी बैलेंसिंग वाले क्वेश्चंस दिए हुए एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में, वो तुम्हें प्रैक्टिस करनी है खुद से, समझ गए। ध्यान रखना, क्योंकि नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, नीट में कॉफिशिएंट अभी मैं दिखाऊंगी कैसे आते हैं। लेकिन जो तुम्हारे स्कूल वाले एग्जाम में आते हैं उसमें लाइक ऑप्शनल, वहां पे स्पेशली मेंशन किया जाएगा स्पेसिफिक कि आपको इस मेथड से जो है इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो जितने भी एग्जाम्पल हैं तुम्हारे एनसीईआरटी में वो कर लेने हैं तुम्हें। और अगर तुम्हें लगता है कि मैम हमें और चाहिए बैलेंसिंग के लिए, तो मेरे पास 20-25 और हैं एग्जाम्पल, मैं तुम लोगों को दे दूंगी, शेयर कर दूंगी तुम लोगों के साथ। बट पहले वो करिए, ठीक है। तो आज हमें क्या करने हैं, आज हम बैलेंसिंग ही कंटिन्यू करेंगे। कुछ आज एक नया टॉपिक भी करेंगे, एन फैक्टर क्या होता है ना। एंड किस तरीके से हम एन फैक्टर निकालते हैं सोल्ट के केस में, है ना, एसिड बेस रिएक्शन के केस में, रिडॉक्स रिएक्शन में किस तरीके से एन फैक्टर कैलकुलेट करना है, ये हम देखेंगे आज। एंड नॉर्मेलिटी क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड यस, एक दो लेक्चर और लूंगी मैं इसका, सो दैट मैं अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा के इसको रैप अप करूं फिर, ठीक है जी। तो स्टार्ट करने से पहले आज का टॉपिक, आपको मुझे ये ना कुछ क्वेश्चंस करके दिखाने पड़ेंगे। एंड 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है मेरा बेटा, इसको फटाफट से करो, जल्दी से करो, है ना। चलो देखो इसको क्या दिया हुआ है, सारे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है तुम लोगों के। देखो क्या दिया हुआ है, एसिडिक मीडियम में कह रहा है कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है शोज ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, मतलब वो कह रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। आपको XYZ A बताना है, खुद करना। एंड आपको थोड़ा सा याद भी आएगा, रिकॉल भी कर पाओगे कि मैम ने बैलेंसिंग में क्या बताया था, ठीक है। आलिया, जानवी, रवीना, दक्ष, अलिशा, सौरव। सौरभ मुझे केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन चाहिए, करके दे भेजना मेरे को, ठीक है। करिए करिए दक्ष, सोल्व कीजिए। हाँ जी, हो पाएगा। आप लोगों को बोलना पड़ेगा क्लास में, एम ही नहीं चल रहा। एम ही करोगे ना तो फिर जीओसी नहीं कर पाओगे। जीओसी करनी है अपने को, रिडॉक्स के बाद पी ब्लॉक, पी ब्लॉक के बाद जीओसी। मैम ये जो वाई ई है ये कंपाउंड है नहीं एलिमेंट है। क्या YAZA वाई ई। कहाँ लिखा हुआ है? मैम वो रिएक्टेंट अच्छा साइड पे नहीं पूछ नहीं, रहे हैं। अरे वो बोल रहे हैं कि एक्स जो है कॉफिशिएंट H+ का, और यहाँ पे ये वाई बेसिकली कितने आपको XYZA की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ए क्या होगा, एक्स क्या होना चाहिए, वाई क्या होना चाहिए, लाइक कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, दैट इज योर वाई। कितने H+ होंगे, दैट इज योर एक्स, है ना। ए व्हाट मैम वुड ए बी क्या है ए, यहाँ पे ए। ए बताना है ना तुम्हें। Cr3+ होगा या Cr2O3 होगा, वो बताना है तुम्हें। समझे? मैम डन। वेरी गुड, बाकी करो।
जानवी आप बताइए। मैम ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। आपको ये समझ में आया है क्वेश्चन? ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। ये वही है जो मैंने तुम लोगों Yes, को ma'am. लास्ट टाइम सिखाया था। बेसिकली तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है मीडियम इज एसिडिक, एंड आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि पोटेशियम डाइक्रोमेट किस में कन्वर्ट होगा। अगर आपको नहीं यहाँ पे पता चला इस वाले क्वेश्चन में, इट मीन्स आपने मेरा लास्ट वाला लेक्चर देख के ही नहीं आए, बस आ गए उठ के। ठीक है, तो आप लोगों को याद करो मैंने क्या बताया था। मैंने ये बोला था आप लोगों को, जो आपका Cr2O7 नेगेटिव है, यहाँ पे देखो वो किस में जाएगा, Cr+3 में जाएगा। क्रोमियम +6 में है, यहाँ पे +3 में है। ठीक है, और इसका एन फैक्टर कैसे निकालने के लिए बोला था, हालांकि इसको हम आज डिटेल में भी पढ़ेंगे। कैसे निकाला था, 6-3 रिएक्टेंट में जो है सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन से माइनस कर दो प्रोडक्ट में। ध्यान रखना मैग्नीट्यूड लोगे, साइन एन फैक्टर शुड बी पॉजिटिव। ठीक है तो यहाँ पे आएगा 3, बट वो एक क्रोमियम के लिए आएगा। हमारे पास कितने क्रोमियम है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो यहाँ पे क्या हुआ है, Cr2O7 2 नेगेटिव से क्रोमियम +3 बना है, और मैंने कहा था सेंट्रल एटम को बैलेंस कर देना, पहले ये करना था, राइट। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, वाटर बैलेंस करना है, लाइक ऑक्सीजन बैलेंस करना है। यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे कितने जोड़ दो वाटर के मॉलिक्यूल, 7 ही जोड़ दो। उसके बाद आपको H+ बैलेंस करना है, यहाँ पे 14H बढ़ा दिए तुमने, तो यहाँ पे 14H+ जोड़ मैम दो। 14H+ आ जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन का कितना ट्रांसफर हुआ है, 6। तो y क्या होगा मेरा बेटा, 6 होगा, H+ होगा 14, एंड और क्या पूछा है तुमसे, Z होगा 7, एंड 7 H2O। यस A होगा Cr+3। ठीक है जी, समझे? यस मैम। आंसर क्या आएगा, बी आएगा। नेक्स्ट करिए। ओके, ध्यान रखना, ये देखो ऑप्शन सेम सेम है, तो गलती मत कर देना, कहीं पता चले यहाँ पे आपसे वाई पूछा है, 7 मत लिख देना। ठीक है, 7 मत लिख देना, ध्यान से करना है इसको। चलो जी, हाँ जी, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। अब ये किसमें है, ध्यान से देखो मेरा बेटा, बेसिक मीडियम में है। चलो स्टार्ट करो करना। क्या हुआ, फंस गए क्या? हो गया। जानवी का भी हो गया, पूर्वा को हो गया, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए पहले। क्लोरीन ब्लोरीन में 0 है, यहाँ पे क्या है बताओ, X-2 -1 +1, यहाँ पे -1। क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है सलोनी? यस मैम, क्वेश्चन में भी गिवन है। यस, हाँ। 0 Yes, से, ma'am. यस 0 से +1 इज ऑक्सीडेशन, 0 से -1 इज रिडक्शन। ठीक है जी, ओके।
अब देखो जी क्या होना चाहिए, अपने को देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। चलो जी करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या लिख लेते हैं, ऑक्सीडेशन वाली लिख लेते हैं। Cl2 से बोलो ClO माइनस। पहले स्टेप में क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे 2 करो, ठीक है। रिडक्शन में क्या होगा, Cl2 2Cl माइनस। देखो जी हुआ। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अब क्या करें भाई बताओ जी। ओके सो क्या करना रहेगा, एन फैक्टर निकालना पड़ेगा। 0 से -1 है ना, जा रहा है x-2। यस, तो क्या होगा एन फैक्टर इसका 1 ही होगा, लेकिन वो 1 क्लोरीन के लिए होगा, 2 के लिए होगा 2 इलेक्ट्रॉन का। Two ठीक है, electrons. तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। यहाँ पे चेक करिए 0 से -1, ठीक है, 0 से -1, तो यहाँ पे भी कितना होगा फिर, बोलो। 2 इलेक्ट्रॉन। एक सेकेंड, मैंने अच्छा ओके, ये ऊपर वाला ऑक्सीडेशन है ना, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, और यहाँ पे ही आएगा। ठीक है जी, इतना हो गया बात। यस मैम। क्या करना है, दोनों को ऐड करो फिर, तो कितना हो जाएगा 2Cl2 2ClO माइनस प्लस 2Cl माइनस। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है बताओ, OH लगाना है, ठीक है, OH और लाइक ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। सबसे पहले ऑक्सीजन को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बिल्कुल सेम वैसा ही चलेगा जैसे एसिडिक में होता है, लास्ट में हम चेंज कर देंगे, ठीक है। Yes, ma'am. समझ रहे हो, मैं एक बार पूरा करके दिखा रही हूँ। ओके, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे लगा दूं 2H2, और यहाँ पे Yes. फिर मैं 4H प्लस कर देती हूँ। जहां पे H प्लस है उतने ही OH नेगेटिव ऐड करो दोनों साइड। देखो अब ये कितना बन गया, 4H प्लस और 4OH नेगेटिव, 4H2। 4H2O. ठीक है, इसको हटा दो फिर, ये देखो याद करो ऐसा कुछ कराया था मैंने। Yes, ma'am. यस मैम। 4H2, अब यहाँ पे 4H2 है, यहाँ पे 2H2 है, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा 2H2O। ओ। बन गया काम। चलो Yes, देखो ma'am. है क्या ऑप्शन में कुछ ऐसा, नहीं मेरे को ऑप्शन में ऐसा नहीं दिख रहा, तो क्या करें, Ma'am, 2 से कर दे डिवाइड। देखो ऑप्शन में नहीं दिख रहा ना मुझे, ए की वैल्यू मुझे 2 कहाँ दिख रही है, देखो ध्यान से, नो मैम। नहीं दिख रही है ना, तो क्या करूं फिर, मैं इसको ऐसे लिख दूं Cl2 प्लस 2OH नेगेटिव ClO नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 था ना, Cl नेगेटिव प्लस H2O। बोलो yes, ma'am. क्यों, यस है ना। मैम। या फिर तुम एक काम भी कर सकते थे कि यहीं पे ही तुम ऐसे कर सकते थे, इसको ऐसे लिख देते Cl2 ClO नेगेटिव और Cl नेगेटिव, तो तुम्हारा यही बन के आ जाता। ठीक है, तो ऑप्शन में मैच कर लो। अब ए की वैल्यू 1 है, ये देखो एक ही ऑप्शन में है, OH नेगेटिव 2 है, ClO नेगेटिव कितने हैं, C यानी कि C कोफिशिएंट इज 1, D कोफिशिएंट इज आल्सो 1, और E क्या है 1, तो 1 2 1 1 ये आपका आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। ध्यान से देखिए, पक्का। अरीशा मैम आ गई क्या, अच्छा हाँ हाँ बोलो अफ्ताब, यस 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 अफ्ताब बोलो। मैम ऐसे क्वेश्चंस और मिल सकते हैं प्रैक्टिस के लिए? अरे बतेरे भर के दिए थे मैंने लास्ट क्लास में भी, और आज भी दूंगी। ओके मैम। हाँ बोलो, और कोई कुछ कह रहा था। मैम जहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा तो वहां पे हम हाइड्रोजन बैलेंसिंग नहीं लगाएंगे ना? बेटा अपने को ये चेक करना है कि कौन सा मीडियम है, यहाँ पे अपने को एल्कलाइन मीडियम दिया था, ठीक है, तो अपने को यहाँ पे OH नेगेटिव बैलेंस ऐड करने होंगे, ठीक है। अगर तो मैम एसिडिक, यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंसिंग नहीं होगी ना? नहीं बिकॉज ये एसिडिक मीडियम नहीं है, जहाँ पे एसिडिक H प्लस बोलो, जहाँ पे एसिडिक मीडियम होगा वहां पे H प्लस का हमें देखना पड़ेगा, बट जहाँ पे बेसिक मीडियम होगा वहां पे हम हाइड्रोक्साइड आयन का देखेंगे, ठीक है। हो ओके मैम। जाएगा ये क्वेश्चन सबसे, चलिए ये वाला क्वेश्चन करो।
आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द सेट फ्रॉम द फॉलोइंग सेट इन विच ऑल स्पीसीज कैन एग्जिबिट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक बार फिर से बता देती हूँ, मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था। मैंने कहा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से स्पीसीज होंगे, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं और खुद को रिड्यूस, यानी कि जो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे वो बिहेव कर सकते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, क्योंकि वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते, है ना। हाँ जी, याद है कि नहीं है। Yes, ma'am. और Yes. रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होंगे, जिनकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जो खुद को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, मतलब वो स्पीसीज जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट होगा, इंटरमीडिएट बिटवीन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, वो बिहेव करेंगे, वो क्या, कौन सी रिएक्शन दिखाएंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्रपोर्शनेशन यानी कि वो बिहेव कर सकते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट भी, ठीक है। नाउ यू हैव टू चेक, बताओ जी कौन सा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा, कौन सा सेट। तो फर्स्ट वाला देखो सारे बच्चे, क्या करेगा, क्या फर्स्ट वाला सेट इनमें से बताओ क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है, फर्स्ट वाला सेट, अरीशा। मैम जी समझ नहीं आया, आप एक बार रिपीट कर सकते हैं? ओके किसी और को आया है, अरीशा मैं करती हूँ फिर। हाँ जी हिमांशी, मतलब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, किसी को क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज टेल मी, नहीं तो फिर मैं कराती हूँ। आओ इधर एक काम करो, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आती है ना तुम लोगों को, निकालो, चलो निकालो निकालो। यहाँ पे +3 होगी, यहाँ पे +5, यहाँ पे +7 और 0, क्या ये सही निकाली है मैंने, ध्यान से चेक करिए Yes, सारे, ma'am. ठीक है। Yes, अब मुझे ma'am. एक बात बताओ, क्लोरीन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 7 ही होगी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्योंकि इसके पास क्या होता है, 3s2 3p5 होता है ना, तो +7 तक जा सकता है। क्या ये +7 वाला डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखा सकता है क्या, No, ma'am. नहीं दिखा No, सकता। ma'am. अगर एक भी नहीं दिखा रहा तो पूरा ऑप्शन पे ही काटा मार दो, गेटिंग माई पॉइंट। चलिए आगे आते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी है ClO4 नेगेटिव, हटा दो, यहाँ पे भी है, हटा दो, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब कैसे होगा, इधर आओ, Cl2 क्या है, यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +3, ये हमारा +5 और ये 0। आपको पता है क्लोरीन की -1 में भी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, याद करो अभी मैंने ये एग्जांपल करवाया Yes, था, ma'am. Yes, ठीक है। ma'am. और वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है, यानी कि Cl2 बिहेव कर सकता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इट कैन बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब अपने आप को वो ऑक्सीडाइज भी कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है। ऐसे ही यहाँ पे क्लोरीन +3 में है, तो ये +3 से कम भी दिखा सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट, और किसी रिएक्शन में +3 से ज्यादा भी दिखा सकता है। इन दिस केस क्लोरीन इज इन +5 में, तो +5 से वो ज्यादा भी जा सकता है, +5 से वो कम भी जा सकता है। एसिड देखो, सल्फर की 0 है, सल्फर की -2 भी होती है और वो मैक्सिमम +6 तक जाती है, तो ये कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है, यानी कि सारे ही क्या कर सकते हैं, बिहेव कर सकते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, तभी हमारा सेकेंड ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। मतलब सबके सब जो है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या कर सकते हैं, एग्जिबिट कर सकते हैं। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, ये तुम्हारा नीट का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा, Yes, ma'am. Ma'am got it. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I will. आपको अभी समझ में आ गया होगा कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, ऐसे क्वेश्चन काफी पॉपुलर होते हैं। ये भी नीट का PYQ है, नीट 2022 का है ये। मैं फिर बोलूं बहुत आसान क्वेश्चन आता है, यहाँ से तुम्हारा आराम से 4 नंबर बन जाएगा इस वाले चैप्टर से, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। अगर आप सिर्फ उतना भी कर रहे हो ना जितना मैं आप लोगों को दूंगी करने के लिए, पूरा चैप्टर कर लो, फिर 50 क्वेश्चन का एक सेट दे दूंगी तुम लोगों को, उससे बाहर जाएगा ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है जी। चलिए
देखो इनमें से कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, मैंने तुम लोगों को कहा था तुम्हारे एनसीईआरटी में ना कुछ रिएक्शंस दे रखे, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, कर लेना वो। तो आई होप आप लोगों ने करी हो। यस तो मैम। ये क्योंकि Yes, आप ma'am. लोग 10th क्लास में ही पढ़ते थे ये। हाँ तो बताओ कौन Yes, सा ma'am. होना चाहिए ऑप्शन। ए। Option 1. यस, आपको दिख रहा है जो लेड A. नाइट्रेट है वो टूट रहा है लेड ऑक्साइड में, नाइट्रस ऑक्साइड में और O2 में, ठीक है। तो ये डिकम्पोजिशन का सेकेंड कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है ना, Yes, कंबाइन हो रहा है ma'am. ना मेरा बेटा। यस मैम। ये Yes, देखो ma'am. ये देखो ये उसका एग्जाम्पल है, दोनों डिसप्रोपोर्शनेशन के, अगर तुम ध्यान से देखो, Disproportionation. ठीक है। तो ये Yes, डिसप्रोपोर्शनेशन ma'am. तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा, और प्रैक्टिस करते हैं बैलेंसिंग की। तो एक बार मैं फटाफट से यहाँ पे लिखवा देती हूँ मैंने क्या बताया था तुम लोगों को, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगी। मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि सबसे पहले तो तुम्हारा काम है टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल, आराम से करो, 5 लेक्चर लूंगी मैं इसके आराम से, ठीक है, क्योंकि कल की छुट्टी तो है नहीं तुम लोगों की, सिर्फ फर्स्ट की है। कल है ना अपनी क्लास, है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए बहुत अच्छी बात है फिर तो, मतलब अपनी एक क्लास भी मिस नहीं हो रही देखा जाए तो केमिस्ट्री की। टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, पहला काम। दूसरा काम मेरा बेटा, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन अलग लिख देनी है, रिडक्शन वाली रिएक्शन अलग लिख देनी है, ठीक है जी। तीसरी चीज आती है बैलेंस द सेंट्रल एटम ऑन बोथ साइड, या सिंपल ये लिख लो, अगर सेंट्रल एटम बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस कराओ, ठीक है जी। फिर क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल, बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, फिर उसके बाद अगर एसिडिक मीडियम है तो H+ अकॉर्डिंगली बैलेंस करना है, अगर बेसिक मीडियम है तो OH नेगेटिव बैलेंस करना है। तो जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड मैंने तुम लोगों को बताया था उसमें मैंने ये स्टेप बताए थे, ठीक है। अब इन्हीं को यूज करिए, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर वाला मेथड नहीं सिखाया है, बता दूंगी, बट पहले एक बार ये कर लो। क्या मैं रिकैप वाला इरेज कर दूं। यस मैम। चलिए Yes, ma'am. चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या काम है तुम लोगों का, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। तो H2O2 इज योर हाइड्रोजन परऑक्साइड, और अगर तुम्हें याद हो तो परऑक्साइड में ऑक्सीजन इज इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये +2 में है ही, ये +3 में है ही, और यहाँ पे ऑक्सीजन -2 में है। इतना क्या सब निकाल लेंगे, मुझे कंफर्म करते जाओ बाय गिविंग मी थम्स अप। हाँ मैम इतना तो हो जाएगा, क्योंकि देखो Yes, ma'am. चैप्टर आसान है, एक क्वेश्चन आना है, 4 नंबर तुम्हारे फ्री के हैं, तो बेटर है ना कि बहुत अच्छे से कर लो चीजों को, है ना। चलिए तो अब अपना सेकंड काम क्या है, ऑक्सीडेशन वाला लिख लें पहले हम। यस मैम। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन वाला लिखते हैं। ऑक्सीडेशन देखो किसका हो रहा है, आयरन का हो रहा है मेरा बेटा, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। उसके बाद रिडक्शन में देखो मेरा बेटा H2O2 से H2O, तो तुम्हें ये मालूम होना चाहिए, मैंने तुम्हें बताया था हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होते, यानी कि इन दिस केस ऑक्सीजन विल बी योर सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, बैलेंस करो, यही बोला था मैंने। सेंट्रल एटम बैलेंस नहीं है, गेट दैट बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे कितना है मेरा बेटा, -2 है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, -1 याद है मैंने निकलवाया था, -1 माइनस, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट है प्रोडक्ट साइड माइनस, ठीक है। तो कितना हो गया, -1 + 2 1 हो गया, लेकिन वो एक Yes, ऑक्सीजन ma'am. के लिए आया है, कितने ऑक्सीजन, 2, तो मल्टीप्लाई 2 कर दोगे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। और ये तुम लोग याद भी कर सकते हो, H2O2 के केस में n फैक्टर 2 आएगा। क्यों याद कर सकते हो, क्योंकि जब तुम क्योंकि फिजिकल का चैप्टर है तो देयर विल बी न्यूमेरिकल्स, है ना। अभी कल वाली क्लास में न्यूमेरिकल कराऊंगी बहुत सारे, ठीक है। तो वहां पे H2O2 का डायरेक्ट याद रखना क्या 2 होता है। क्या समझ नहीं आ रहा है ऐसे, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। क्या समझने नहीं आ रहा है ऐसे वो बताओ मेरे को, एंड प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ये निकालने नहीं आ रहा लव, मैम ये तो निकालना आ गया। हाँ तो फिर क्या नहीं आ रहा है मैम मेरे जो एन फैक्टर निकाला ये कैसे पता लगेगा कि उसे रिएक्टेंट साइड में डालना है या प्रोडक्ट साइड में? ओ
Yes, ma'am. अच्छा, इसमें कंफ्यूज हो रहे हो? सारे Yes, बच्चे इसमें ma'am. हो रहे हो? हाउ मेनी ऑफ स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज इन दिस केस कि कहाँ पे राइट हैंड साइड डालना है, मतलब कहाँ पे रिएक्टेंट वाली साइड डालना है, कहाँ पे प्रोडक्ट वाली? अच्छा, ऐसा है क्या? तुमने मेरे को पहले बताया ही नहीं। आधे से ज्यादा क्लास हो रही है। चलो आओ, अभी 1 मिनट की बात है। अरे देखो, कुछ भी नहीं है, इधर आओ। चलो आओ, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीडेशन का। आपको पता है सोडियम क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है ना, मतलब लाइक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो आप ऐसे दिखाते हो, ये तो सबको पता है बचपन से। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जब भी Yes, ऑक्सीडेशन होता है, जब भी ऑक्सीडेशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लूज करता है, और वो रिएक्टेंट साइड हम दिखाते हैं, मतलब बेटा, क्योंकि हमें ओवरऑल चार्ज बैलेंस करना पड़ता है। यहाँ पे देखो Na पे 0 चार्ज है, और यहाँ पे जितना पॉजिटिव है और उतना नेगेटिव है, तो बैलेंस हो गया ना। तभी ऑक्सीडेशन के केस में हम इलेक्ट्रॉन को हम उसमें दिखाते हैं, लाइक प्रोडक्ट वाली साइड दिखाते हैं, राइट हैंड साइड दिखाते हैं, ठीक है। और रिडक्शन में, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ Cl वाला। तो Cl है, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cl नेगेटिव, याद करो इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी में भी किया था हमने। Yes, ma'am. रिडक्शन में तुम नोटिस करो, मैं रिएक्टेंट की साइड पे क्यों इलेक्ट्रॉन ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये देखो यहाँ पे -1 का चार्ज है, यहाँ पे भी -1 का है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पे -1 का होता है ना, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, तो बैलेंस हो गया ना चार्ज। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीडेशन के केस में प्रोडक्ट की साइड इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं, रिडक्शन वाली केस में रिएक्टेंट वाली साइड दिखाते हैं। अभी क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो तुम नोटिस करना, मैंने जितने भी एग्जाम्पल करवाए हैं सब में मैंने यही किया है, ठीक है। एन फैक्टर जिसको नहीं आया बताओ, मैं फिर बताती हूँ। कुछ नहीं करना मेरा बेटा, जो सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट है रिएक्टेंट साइड, माइनस कर दो जो प्रोडक्ट में है, ठीक है। जैसे तुमने मान लो H2O2 की निकाल रहे हो, तो रिएक्टेंट साइड देखो -1, माइनस कर दो जो प्रोडक्ट की साइड है। प्रोडक्ट पे कितनी है ऑक्सीजन की? -2। ध्यान रखना, एन फैक्टर कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, पॉजिटिव में होगा। क्लियर है? तो ये कितना आएगा? 1। बट वो 1 आएगा एक ऑक्सीजन के लिए ना, क्योंकि एक ऑक्सीजन में -1 है। तुम्हें कितने ऑक्सीजन दे रखे हैं? 2। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 2 से मेरा बेटा, Yes, ma'am. तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो, क्योंकि फिर वो अभी रिजोल्व हो जाएगी, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगी। क्योंकि हाँ आफ्ताब, मैम डायरेक्ट 2 नहीं ले सकते हम? डायरेक्ट 2 मतलब इन केस ऑफ हम वैसे -2 पहले ले ले, अगर मल्टीप्लाई ना करें तो आंसर गलत हो जाएगा ना? जैसे मैंने किया ना वैसे करना है, छोड़ दो बाकी बातें, ठीक है। जैसे मैंने किया वैसे करना है। हो गया। अब क्या करना होता है, हमें ऐड करना पड़ता है इक्वेशन को, एंड इक्वेशन को ऐड करते टाइम हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है कि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम। अब ऊपर 1 है, नीचे 2 है, तो क्या करूं? Multiply. 2 से मल्टीप्लाई कर दी जाएगी Multiply reaction. 2 2 से. से मल्टीप्लाई कर देनी चाहिए। ठीक है जी, ओके। Yes, ma'am. मैं चलो ठीक है, बढ़िया। अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे मैम। तो करो फिर, Fe+2 2 है, और यहाँ पे देखो H2O2 2Fe+3 और 2H2। बताओ जल्दी से मुझे, क्या ये इतना क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बताओ? उसके बाद हम लोग करते हैं ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब हम चेक करते हैं ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करें। इधर आओ, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है लिख लो, ऐसे छोटा छोटा लिख लेना, रफ में, रफ की तरह। आ रही हूँ, हाँ पूर्वा बोलो, क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? No, ma'am. हाँ, ऐसे लिख लेना रफ में, क्योंकि उसमें मत करके आना फेयर में, फिर नहीं तो काटा पीटी करोगे। रफ में लिख लेना। यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं, देख रहे हो? यस मैम। Yes, ma'am. वो है, यानी कि वाटर तो फिर बैलेंस ही है। अब हाइड्रोजन चेक कर लेंगे हम। हाइड्रोजन का क्या सीन है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या लगाऊं फिर मैं? 2H+ लगाऊं? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये देखने के लिए कि हमने सही किया है या गलत किया है, हम क्या चेक कर लेते हैं? बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन, मतलब चार्ज देख लेते हैं। +4 और +2, कितने का चार्ज है? +6 का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी +6 का, यानी कि यही तुम्हारी सही बैलेंस इक्वेशन है। बोलो क्या कहते हो? अब देखो सारी जगह देखो, ऑक्सीजन भी 2 हैं, दिख रहा होगा। हाइड्रोजन कितने हैं? इधर 4 हैं, उधर भी 4 हैं। आयरन भी देखो 2 हैं, नजर मार लो। Yes, ma'am. पक्का हो भी जाएगा? Yes, ma'am. यस मैम।
चलिए, अगर हो जाएगा तो हाँ हाँ बोलो बोलो, कोई कुछ कह रहा है, बोलो बोलो, सुन रही हूँ मैं। ठीक है, कोई कुछ नहीं कह रहा, बहुत अच्छी बात है। ये वाला क्वेश्चन करो, तुम खुद करो एग्जाम्पल। एसिडिक मीडियम में है, फटाफट से ट्राई करो। शाबाश शाबाश। और जो बच्चे लेट आ रहे हैं, मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ, जो स्टार्टिंग का टाइम होता है ना, वही क्रूशियल होता है क्लास का, क्योंकि उसमें टीचर बताता है कॉन्सेप्ट, फिर तो बस रिवीजन ही चल रही होती है क्लास में, क्वेश्चन ही चल रहे होते हैं, फिर कोई फायदा नहीं है बेटा बीच में क्लास में आने का। ठीक है, जो बच्चे लेट आए हैं, कुलराज सिंह आप लेट आए हो। हाँ जी हाँ जी, चले कर रहे हो ना। सबसे पहले पता है ना क्या करना है, फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, फटाफट से निकालो। कितनी निकाली क्लोरीन की? मैम 7। मैम 7 आ रही है। हम चलो सब चलो मैम चलो, 7। मेरे से पहले कर मैम लेना तुम्हें, मेरे से पहले कर लेना तुम्हें। एसिडिक मीडियम में है। ऑक्सीडेशन में मुझे बताओ, मैंने कुछ गलती की है क्या? तो मुझे करेक्ट करो। नो मैम। हाँ पूर्वा, मैंने कोई गलती नहीं मैम करी, डन। सोच लो। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन उल्टा नहीं लिख दिया? हाँ, यस मैम। तुमने ये किया, ये किया था? नहीं किया ना? भूल गए सेंट्रल एटम को बैलेंस करना था। बोलो। मैम कर लिया था। मैम डन कर लिया। ओके, एन फैक्टर कितना आया था ऑक्सीडेशन वाले में, मुझे ये बताइए, और इसमें बताइए। अरीशा आलिया डन हो गया ना, मुझे एन फैक्टर बताओ फर्स्ट वाले केस में, कितने का इलेक्ट्रॉन का गेन करवाया तुमने? मैं बताऊं? मैम आपने इसे मैंने दूसरे मेथड से बैलेंस करा एक्चुअली। फिर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बताना ही पड़ेगा ना, यस ऐसे तो मैम। होगा नहीं। हाँ बताओ, कोई भी बता दो। मैम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ना प्रोडक्ट साइड? 1 कैसे होगा? ओ सॉरी मैम, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैम 1 करा है मैंने। 1 इनटू 2 भी तो होगा। 7 - 3 करा है तुम लोगों ने? अब तुम नजर मारो कि तुम क्या गलतियां कर रहे हो स्टिल। 1 कैसे 2 कैसे आएगा ऋषा? मैम मैंने इग्नोर कर दिया उसका, +7। मैम 1 मिनट दोबारा देखूंगी। लव कुश आप बताओ, लव, जानवी, सलोनी, क्या होगा एन फैक्टर? श्रीपर्णा, तुम क्या माइनस कर रहे हो? सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस करनी है। रिएक्टेंट में जो आएगी माइनस जो प्रोडक्ट में है। यहाँ पे 7 आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है, 7 - मैम 1 3। इलेक्ट्रॉन होगा ना? कैसे 1, कैसे 1, क्या नाम है मैम अरीशा? 7 हाँ माइनस 7 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, मतलब हम करेंगे 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब 7 चार्ज उसका है और 3 उसका चार्ज है, तो उसमें इंटू 2 करेंगे तो हाँ, तो फिर 7 - 3 × 2 करेंगे तो फिर वो 8 हो जाएगा। 3 में इंटू 2 करेंगे ना मैम हम? 3 में क्यों 2 करोगी? बिकॉज मैम 3 में करेंगे ना बिकॉज ClO2 ही तो 3 वहाँ चार्ज चार्ज है डबल हो एक मिनट, जाएगा ना। एक सेकेंड, यस मैम। एक, अरे रुको, गलत बोल रहे हो तुम लोग। अरीशा तुम बोलो, क्या कह रही हो कि 3 को इससे, क्योंकि ये 2 है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 3। यस मैम।
मैंने तो ऐसा किसी में Yes, भी नहीं ma'am. बताया तुम लोगों को। इधर आओ, यस मैम के बच्चों इधर आओ, मैंने तो तुम्हें कहीं नहीं बताया ऐसे। रिएक्टेंट में कैसे? भी अच्छा 2 क्लोरीन है मैम, तो ओवरऑल इंटू 2 हो जाएगा, आप सही बोल रहे हो। हाँ, फिर से सुनो, इधर आओ, लिखो कहीं पे। एन फैक्टर क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रिएक्टेंट माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्रोडक्ट। समझे? यस मैम। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये भी लिखो, इसको और ठीक लिखो ताकि तुम्हें बिल्कुल गलती से भी गलती ना हो। ये लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन रिएक्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन प्रोडक्ट। ऐसे कैसे काम चलेगा? गलत कर दोगे। अब यहाँ पे क्या था? 7, यहाँ पे 3 था। 2 को क्यों देख रहे हो आप? 2 को तो हमने बैलेंस करने के लिए लगाया है। चार्ज देखो ना, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, 7 माइनस 3। बट अगर तुम्हारा आंसर 4 आ रहा है तो वो एक क्लोरीन में आ रहा है ना। अपने पास क्लोरीन कितने हैं? 2 हैं। Two. जो ये तुम्हारा, इधर आओ, जो तुमने ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला है वो तुमने एक क्लोरीन पे निकाला है ना। 2x करके निकालते तो x की वैल्यू आती है। गेटिंग माई पॉइंट? तो तुमने वो एक क्लोरीन पे +7 के निकाले ना, तो वो एक क्लोरीन के केस में तुम 4 इलेक्ट्रॉन का क्या दिखा रहे हो? गेन दिखा रहे हो। यहाँ पे तो 2 क्लोरीन है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे। समझे? यहाँ पे क्या आएगा? -1 और 0। यहाँ पे क्या होगा? एन फैक्टर -1 -0 इनटू, ये तुम एक ऑक्सीजन के लिए निकाल रहे हो, अपने को किसके लिए निकालना है? 2 के लिए, तो इनटू 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्लियर है? Yes, ma'am. अब प्रोडक्ट साइड क्यों आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन? बिकॉज आपका क्या है, यहाँ पे उल्टा लिख दिया शायद मैंने। ऊपर रिडक्शन लिखना था और नीचे ऑक्सीडेशन लिखना था। ठीक कर लेना है, मैंने पहले बोला था। रिडक्शन और नीचे ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में आपका प्रोडक्ट की साइड में आएंगे इलेक्ट्रॉन का चेंज, और रिडक्शन में उसमें रिएक्टेंट की साइड। हो गया इतना? चलो, अब इसको मैं हटा रही हूँ, लिख लेना कहीं जगह, क्योंकि अगर अब तुमने गलती की ना तो फिर गलत ही हो जाएगा। चलिए आइए, अब हमारा क्या काम होता है? इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना। तो देखो, ऊपर 8 है, नीचे 2 है, तो क्या करूं? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो आओ करो फिर। Cl2O7 प्लस 4H2O2, बोलो। 2ClO2 नेगेटिव, 4O2, बताइए। यस मैम। अब हमें क्या करना होता है? ऑक्सीजन बैलेंस करना होता है। चलो चेक करो, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 7, और ये कितना हो गया? 7 और 8 15, 7 और 8 15 हो गए यहाँ पे। ठीक है, 15। यहाँ पे चेक करो, 4 और 8, यहाँ पे 12 हो गए। तो 12। कहाँ कमी हो रही है? यहीं पे ही हो रही है। तो कितने की हो रही है? 3 की। उतने ही वाटर ऐड कर दो। गेटिंग माई पॉइंट? अब Yes, H+ ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 है हाइड्रोजन, और यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे 6 है। तो कहाँ पे हो रही है शॉर्टेज? राइट हैंड साइड। Product यहाँ पे क्या करें? 2 H+ ऐड कर देंगे। बोलो। यस मैम। यस मैम। खत्म? खत्म। अब क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? चार्ज देख लेंगे, बराबर है या नहीं है दोनों साइड। कैसे चेक करोगे? इधर आओ, यहाँ पे तो है ही नहीं कुछ। -2 देख रहे हो? 2 इंटू माइनस, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट Yes, से नहीं ma'am. देखना। -2 -4 और +2 कितना हो गया? 0 हो गया? नहीं, यहाँ पे तो कोई चार्ज ही नहीं आ रहे। ये लो, हो गया -2 +2 0। यस मैम, हो गया। ठीक है, तो ये हमारी बिल्कुल करेक्ट है बेटा। ऐसे मैं फिर बोल रही हूँ, अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ क्लास में ही तुम 10-12 एग्जाम्पल करोगे और बस हो गया, तुम प्रो हो जाओगे इस मेथड में, नहीं। आपको घर पे भी कम से कम 15-20 की अगर 15-20 मैं यहाँ करा रही हूँ तो घर पे भी तुम एटलीस्ट 15 की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वरना हर क्वेश्चन में कहोगे मैम ये कैसे किया, मैम वो कैसे किया। 2 दिन बाद कहोगे मैम बैलेंसिंग ही नहीं आती है, और बैलेंसिंग नहीं आई तो पूरा चैप्टर गड़बड़ आ जाएगा, मैं पहले बता दे रही हूँ। तो सिर्फ क्लास में ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा, हाथ चलाओ अपने सारे के सारे जितने बैठे हो। तो इसको मैं यहीं पे छोड़ रही हूँ, होगी है बैलेंस। चलो ये तुम करो।
बेसिक मीडियम में है, बेसिक मीडियम में सिखाया था मैंने तुम लोगों को। यस Yes. मैम। चलो यस करो। मैम। और तुम्हें जहां जहां तुम गलतियां कर रहे हो ना, अपनी नोटबुक पे कहीं छोटी छोटी जगह लिख लो साइड में कि हम ये गलतियां कर रहे हैं। जैसे तुमने मुझे बोला मैम यही नहीं पता इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करना है, ठीक है, तो वो तुम्हारी मतलब तुम्हें नहीं मालूम पड़ रहा था, ठीक है, तो लिखते जाओ कि तुम कहाँ कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो, ताकि हर एग्जाम्पल को जब करो तो वो चीज जहन में रहे तुम्हारा कि कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा है बेटा ट्रिकी, तभी क्वेश्चंस मैं थोड़े ज्यादा करवा दे रही हूँ इसमें। चलो चलो स्टार्ट करो, वही करना है तुम्हें, वही ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, चलो। बताओ भाई क्या क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली तुमने? मैम पहले तो उसकी +3 आ रही है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में +6। वेरी गुड, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। यस मैम। सेंट्रल एटम ऑलरेडी बैलेंस है, कोई दिक्कत है नहीं, चलिए। एंड इसमें आयोडीन की कितनी आ रही है? +5 और उधर रिएक्टेंट साइड -1। +5 और दूसरी तरफ -1। मैम दूसरी तरफ। हाँ सारे बोलेंगे, नहीं तो आप चैट बॉक्स में बोल सकते हो, किसी का मन नहीं कर रहा होगा। सेंट्रल एटम बैलेंस है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फिर एन फैक्टर, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस हो रहा है। तो +3 से +6, तो कितने का हो रहा है? 3 का हो रहा है, लूज हो कर रहा है यस मैम। जब ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे देखो +5 से -1 हो रहा है, तो एन फैक्टर 6 होगा। यस मैम। बता यस दो, मैम। नहीं पता चला तो मैं फिर बोल रही हूँ, मैं लास्ट बार फिर समझा दूंगी। 6 कैसे आया बताओ भाई, कौन बताएगा कैसे आया 6? मैं बताऊं? मैम इधर प्लस। हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम मतलब जैसे रिडक्शन साइड में हमारे पास +5 का था और इस साइड -1 का था, तो पहले हमने ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ प्रोडक्ट साइड करा, तो मतलब +5 माइनस -1, तो ठीक हमारे पास आ गया +6। ठीक है, ऐसे ही है। रिडक्शन में तो इसलिए हमारा वो रिएक्टेंट साइड जाएगा। यस, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। यस मैम। चलिए बस ये काम कर लिया आपने। अब मैं एक बार इसको हटा देता हूँ कि कंफ्यूजन ना हो। नाउ अब अपने को क्या करना है, ऐड करना पड़ेगा, उसके लिए बैलेंस करना पड़ेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो मेरे पास ये बन जाएगा, देखो। यस मैम। चलिए यहाँ तक हो गया अपना, डन 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 काम। जो चुप बैठे हैं ना, प्लीज ट्राई टू बी एक्टिव इन क्लास। किसी से भी बीच में पूछ लूंगी मैं। हो गया यहाँ तक? यस मैम। ये मैं फिर बोल रही हूँ, एनसीईआरटी में बहुत ही कंफ्यूजिंग दे रखा है, बहुत ही कंफ्यूजिंग, इसलिए कह रही हूँ कर लो आराम से। अब क्या करना है अपने को, बिल्कुल वैसा करेंगे जैसे हम उसमें करते थे, क्या बोलते हैं,
एसिडिक मीडियम में करते थे। सबसे पहले ऑक्सीजन को देखते हैं। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 6 ऑक्सीजन है यहाँ, और 3 9 ऑक्सीजन है। ठीक है, यस 9 ही मैम। है ना, 3 ये 3 इंटू 2 हो जाएगा ना, और ये 3 ये, तो 6 प्लस 3 9। और यहाँ पे कितने हैं? 8। एक की कमी है, H2 लगा दो। नाउ H प्लस चेक करो, यहाँ पे कितने हैं? 6, और यहाँ पे कितने? 2। कितने की कमी है? 4 की, तो यहाँ पे H प्लस लगा दो। 4H+। और जितने आप H प्लस लगाते हो उतने ही OH नेगेटिव माइनस करते हो दोनों साइड। बोलो। यस मैम। यस तो मैम। और ये 4H प्लस और 4OH नेगेटिव बन जाएंगे 4H2, 4H2O और 4H2O प्लस H2O क्या बन जाएगा? 5H2। 5H2O 5H2। बस लो, खत्म। क्या कहते हो? अगर तुम्हें क्रॉस चेक करना है चार्ज से चेक कर लीजिए। चलो करो। यहाँ पे कितने का चार्ज है? -4 और -1, -5 का। यहाँ पे चेक करो, -4 और -1, -5 हो गया। मतलब मैंने बिल्कुल ठीक बैलेंस किया है। यस मैम। हाँ बेटा, रवीना बोलो। मैम ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला फिर से बैलेंस बता दो कैसे किया। ले, पूरा खत्म हो गया। अब कह रहे हो कि दोबारा बता दो मैम। आओ देखो, इसमें क्या किया था मैंने। सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है ना अपने आप को। अपने को यहाँ पे देखो, रिएक्टेंट की साइड 9 ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ पे 8 है। तो 1 ऑक्सीजन की कमी रिएक्टेंट की साइड है, उतना ही तुम वाटर जोड़ दो। ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन चेक करो, यहाँ पे कितना हुआ? 6, और यहाँ पे कितना हुआ? 2। तो कितने की कमी है? 4 की है ना रिएक्टेंट साइड, तो उतने ही H प्लस जोड़ दो। तो जितने तुम, अगर बेसिक मीडियम है मेरा बेटा, तो जितने तुम H प्लस ऐड कर रहे हो ना, उतने ही OH माइनस ऐड करो दोनों की साइड, रिएक्टेंट की साइड भी और प्रोडक्ट की साइड भी। अब 4H प्लस और 4OH नेगेटिव मिलके क्या बनाएंगे? 4H2O। रवीना, और यस। हमारे पास ऑलरेडी H2O था, तो ये कितने बन जाएंगे? 5H2। ठीक है, ये था। यस मैम। ठीक है, तो ये हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई। ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, मैं तो नहीं करवाने की अभी। बहुत करवा दिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल। ओके मैम। दिस इज योर होमवर्क। चले। यस मैम। इसका मैम। मैं, ओके, इसका मैं एक बार, मेरे पास फाइनल है क्या इसका? बता दूं मैं? नहीं, मेरे पास लिखा नहीं हुआ है फाइनल। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। नीट 2018 में आया था ये। 1992 पे मत जाना, ये जेई एडवांस में आया था ना। बहुत पुराना क्वेश्चन जेई एडवांस का, तभी 1992 लिखा हुआ है। मैं इसको हटा भी देती हूँ। बाकी नीट में आया था 2018 में। हाँ, लास्ट स्लाइड में करती हूँ बेटा। ये लो, ये वाला कह रही हो क्या इसके लिए? इससे पीछे वाला मैम। अच्छा, हो गया। यस मैम। चलिए, कोई नहीं, नोट्स जब आएंगे तो कर लेना, अगर रह जाए तो। ये वाला करो सारे बच्चे। आपको ये रिडॉक्स रिएक्शन दे रखी है, अनबैलेंस्ड। आपको करेक्ट कोफिशिएंट बताने रिएक्टेंट के फॉर द बैलेंस्ड इक्वेशन। चलो चलो करो। मैम ये एसिडिक ही है ना, मीडियम? एक सेकेंड। हाँ जी, H प्लस दिया हुआ है ना अरीशा, तो एसिडिक मीडियम होगा। ओके मैम। करो।
लग रहा है कुछ हो पाएगा? आपको सबको बोलना चाहिए, हाँ मैम क्यों नहीं होगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, यस मैम। इतना Yes, ma'am. कॉन्फिडेंस होना चाहिए सब हो आपको। गया। शाबाश। बेशक टाइम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है ये वाला ना टॉपिक। ओके, जानवी का, दक्ष का, आफ्ताब का एंड पूर्वा का हो गया। ओके, चलो चलो। वेरी गुड रवीना। लव, लव का हो गया है क्या? लव जी, लव को सौरभ, सौरभ क्लास में है? यस मैम कर रहा हूँ। ओके, प्रिया, सलोनी, श्रीपर्णा, यशवी, यस अलीशा, यस मैम कर रही हूँ। करो करो। एक काम करो, मुझे ये बताओ कि मुझे बताएंगे, कौन बताएगा? अलीशा आप बताना कि इसमें ऑक्सीडेशन वाली एक्शन कौन सी होगी और रिडक्शन वाली। मैम ऑक्सीडेशन वाली C2O4। C2O4 वाली होगी, निकाल लो, बिल्कुल सही बोला है। C2O4 2 नेगेटिव, दिस इज ऑक्सलेट बोलते हैं इसको, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड से ऑक्सलेट बना है, यहाँ पे CO2, ठीक है। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, इसका कितना होगा? 2x माइनस 6, कितना हो गया? 4 +3 प्लस 3, +3 2x माइनस 8, यस। और ये +4। सेंट्रल एटम को बैलेंस करो, हेयर द कार्बन इज द सेंट्रल एटम, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, तो बैलेंस करो, ठीक है। रिडक्शन में देखो, MnO4 माइनस, दूसरे कलर से दिखाती हूँ, MnO4 माइनस से चेंज हो रहा है Mn+2 में, तो ये यहाँ पे +7 में है, ठीक है। तो ये रिडक्शन होगा। तो नीचे वाले रिडक्शन में एन फैक्टर मुझे प्लीज बताइए, कितने का गेन होगा इलेक्ट्रॉन का? +5 इलेक्ट्रॉन। शाबाश, 5 का। 5 इलेक्ट्रॉन। एंड ऊपर वाले में कितने का लॉस होगा? मैम 2 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। मैम 2 2 इलेक्ट्रॉन। बिकॉज One यहाँ से और 1 two का two होगा, हो बट वो जाएगा। एक कार्बन के लिए होगा, वी हैव 2 कार्बन ना, तो 2 का, ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, नीचे 5 है, ऊपर 2 है, क्या करें? ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 5 से, और नीचे वाले को 2 2 से। से। 2 से। बनी बात? यस हाँ मैम, मैम। बात तो बन गई हमारी, बात तो बन गई। चलो, एक गाना भी है बात बन गई वाली, याद नहीं आ रहा। चलो, 5 टाइम्स, ये ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मेरे से भी गलती हो सकती है लिखने में। 10 CO2 और ये हो जाएगा 2Mn2+, ध्यान से देखो, सही लिखा है। यस मैम। नाउ यस अब मैम। हमारा यस मैम। होता है, एसिडिक मीडियम है, हमारा काम होता है भाई साहब ऑक्सीजन को बैलेंस करना। तो यहाँ पे 10 और ये कितने हो गए? 8, है ना? 8 और ये Yes, कितना हो ma'am. जाएगा? 20। अच्छा, ये 20 हो गए और ये 8 हो गए, यानी कि 28। यहाँ पे चेक 28. करो, यहाँ पे 20 है, तो कितने की कमी है? 8 की। तो मैं 8 क्या ऐड करूं? 8H2. 8 यस। अब तुमने 8 H2O के चक्कर में ना, H2O। अरे रुक जाओ, 8 H2O के चक्कर में हाइड्रोजन की कमी करा दी रिएक्टेंट के साइड, कितनी? 16 की। तो 16H+ ऐड कर दो। H plus. तो अब आओ, आ रहा है क्या कुछ अपना? Yes, ma'am. सही निकाला है यस कि मैम। नहीं? मैम MnO4 ऑप्शन ए। नेगेटिव, मैम ऑप्शन ए। ओके, Ma'am, option E. ऑप्शन ए मैम। Option A. ठीक है, ऐसे करना है इसको, हो जाएगा क्या? Yes, Yes, ma'am. मैम जो इस टाइप Yes, क्वेश्चन होते हैं ma'am. उसे हाँ उसे मेरा बेटा। लगभग 45 सेकंड में कैसे करेंगे? अभी ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, ये जो मैंने अभी करके दिखाया ना, अगर तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस है तो तुम 45 क्या, इसको 40 सेकंड में कर सकते हो। अभी मैं तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी बताऊंगी, वो 40 सेकंड के बजाय तुम 30 सेकंड में कर दोगे, ठीक है। ओके मैम। हाँ, अभी बताऊंगी वो। ओके, ये वाला क्वेश्चन कीजिए सारे बच्चे। ओहो, मैंने
अब बेसिक मीडियम है। हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम वो नेगेटिव है, कहाँ पे? NO3 नेगेटिव। हाँ ये है। इसको होमवर्क के लिए दे दूं क्या? क्या कहते हो? यस मैम। वही Yes, काम ma'am. करना है, वही काम करना है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। जिंक की 0 है, नाइट्रोजन की यहाँ 5 है, यहाँ पे जिंक +2 में, और यहाँ पे कैसे निकालोगे? x +4 1, तो यहाँ पे -3 है। गेटिंग माई पॉइंट? तो जिंक का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखिए इधर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। एंड NO3 नेगेटिव में नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो। और कितने का होगा n फैक्टर? 8 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। ऊपर वाले को तुम 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा? यहीं पे ही कर देती हूँ मैं। 4 4 8, बोलो। ओके, इससे देखो तुम्हें काफी सारी चीजें पता चल जाएंगी। जिंक तो तुम्हें पता ही चल गया 4 है, ये देखो। नाइट्रेट कितना है? 1 है, 1 है। और हाँ, OH नेगेटिव निकालना पड़ेगा अब यहाँ से, या तो ऑप्शन ए आएगा या ऑप्शन सी आएगा, ठीक है? तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करके वाटर लगाओ, फिर H+ लगाओ। जितने H+ ऐड करोगे दोनों साइड OH नेगेटिव करो, उस तरीके से तुम्हें जाना पड़ेगा, ठीक है? अगर करना है तो चलो कर लो, करो करो, चलो कर ही लो फिर। तुम घर पे करते तो हो नहीं, कर लो, आओ तुम करो, मैं भी कर रही हूँ। बताओगे तुम भी? मेरा तो आ गया, तुम बताओ भाई क्या चल रहा है तुम्हारे साथ? क्या आ रहा है दक्ष? मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी? यस मैम, पूर्वा, ऑप्शन सी। मेरा गलत भी हो Yes, सकता है, ma'am. अपने ऊपर विश्वास करना। कितना आ रहा है? सबका सी आ रहा है? Yes, ma'am. यस मैम। देखो यही निकल के आई है इक्वेशन। 4Zn प्लस नाइट्रेट प्लस 7 वाटर मॉलिक्यूल गिव्स 4Zn2 प्लस प्लस 4 सॉरी प्लस अमोनियम आयन प्लस 10 OH नेगेटिव। Yes, ma'am. यही है। किस किस का आया है अरीशा के अलावा? ये मैम आ गया। पक्का देख लो, झूठ मत बोलना। चलिए ठीक यस है, मैम आ गया। बढ़िया, ठीक है। क्योंकि अभी तुम लोग ऐसे बोलोगे ना ऊपर ऊपर से, फिर वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगी, है ना? इसलिए कह रही हूँ, नहीं आया तो बता देना। 4110 आ जाएगा। चलो ये वाला करो। यहाँ पे क्या बताना है? वही करेक्ट कोफिशिएंट बताना है। चलो ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा। हो गया क्या अरीशा दक्ष? No, ma'am. पहले का। अच्छा ठीक है। आज लग नहीं रहा वो वाला स्टार्ट होगा, एन फैक्टर। बैलेंसिंग ले गई सारा टाइम, कोई बात नहीं। ये हो जाना चाहिए था 30 सेकेंड्स में, इतना इतना है नहीं है कुछ।
मैम एक चीज पूछनी थी। दो पूछो, हाँ बोलो। मैम जो ये क्वेश्चन में H+ और H2O दिया हुआ होता है, इनका क्या करना होता है? अच्छा नहीं, एक्चुअली में ना ये क्या है, तुम्हारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है आरिशा। तो जब तुम फाइनल इक्वेशन बनाती हो तो उसमें वोटर और H+ करती हो ना ऐड। यस, वो तो बैलेंस करते हैं हाँ हम। तो यस वो बैलेंस करते हो, तो इन्होंने पहले ही दे रखा है कि H2O भी आएगा, H+ भी आएगा, तुम्हें वैसे ही चलना है जैसे अपन चलते हैं। तो एक काम करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सीख लेते हैं, ठीक है? जो अभी लव कुश या लव दक्ष जो भी बोल रहे थे, ठीक है, उससे कर लेते हैं। ये आपको दिखेगा, देखो मैं कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, ये +7 +2, ये +2 +3, ठीक है? तो हम क्या करेंगे अब इसमें, हम पता है क्या करेंगे, इसमें हम अलग अलग नहीं लिखेंगे, ऑक्सीडेशन अलग, रिडक्शन अलग, ठीक है? एक्चुअली में जो ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है ना, वो ज्यादा इजी रहता है, लेकिन वो तभी ज्यादा इजी रहता है जब वो आयन इलेक्ट्रॉन वाले पे आप लोगों की कमांड अच्छी हो। अब देखो तुम ध्यान से देखना, मैं ना इसको अलग अलग नहीं रखूंगी, एक ही साइड लिखूंगी, ध्यान से देखना, देखना ध्यान से, ठीक है? देखिए हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये +7 है, दिस इज +2, दिस इज +2 एंड दिस इज +3। हमें क्या दिख रहा है, Fe+2 से +3 में जा रहा है, n फैक्टर 1 का है, ऐसे लिख लिया करो रफ में, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही स्कूल के एग्जाम से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं नीट के लिए बता रही हूँ, ऐसे लिख लिया करो, गलती नहीं होगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, +7 से +2 में 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? हम क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन को देन बैलेंस करते थे, याद करो। तो क्या करूंगी मैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो तुम इसी इक्वेशन में क्या करो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो कर दिया, ये देखो 5 5 खत्म, बस। अब ये काम कर दिया ना, इसको हटा दो, हमारा ये काम हो चुका है, बस लो। अब हमें क्या करना है, H+ और वाटर ऐड करना है ना, तो इसमें हम जो H+ ऐड करते हैं ना, वो चार्ज के अकॉर्डिंग करते हैं। चार्ज के अकॉर्डिंग का मतलब क्या है मैम, आयो मैं बताती हूँ। यहाँ पे कितने का चार्ज है, -1, और यहाँ पे कितने का 10, तो 10 - 1 कितना हो गया, 9 9 का हो गया ना। और यहाँ पे देखो कितने का है, 15, और यहाँ पे 2 17। यस मैम। कितने की कमी है मेरा बेटा, यहाँ पे 8 की, तो उतने ही H+ ऐड कर दो, सिंपल है ना? यस मैम। ठीक है। अब तुमने यहाँ पे क्या किया, इधर देखो 8H+ कर दिए ना, यहाँ पे अब 8H+ की कमी हो गई, तो जितने H+ की कमी हो गई वाटर के मॉलिक्यूल अकॉर्डिंगली ऐड करो, तो कितने ऐड करोगी, 4H2, 2। बस खत्म। मैम एक बार वापस बताना। मैं बोल रही हूँ, देखो जो हम ऑक्सीडेशन नंबर से मेथड से करते हैं ना, उसमें जो हम H+ ऐड करते हैं वो करते हैं चार्ज को देख के। यहाँ पे -1 और 10 कितना हो गया, 9 का चार्ज हो गया, यहाँ पे +2 और 15 17 का हो गया, तो 8 की कमी है ना, तो उतने ही H+ ऐड कर दो, ठीक है? अब तुमने H+ ऐड किया ना, उसी से ही तुम्हें अकॉर्डिंगली वाटर ऐड करने हैं, तो यहाँ पे 8H+ है, ठीक है? और रिएक्टेंट की साइड देखो 8H की कमी है, तो तुम्हें 4H2 करना पड़ेगा ना, बिकॉज 4 2 8। अब देखो ये बैलेंस है, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, 5 आयरन 5 आयरन, 1 मैग्नीज 1 मैग्नीज, तो यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा, 158। ये देखो मैंने तो एक ही स्टेप में निपटा दिया इसको। यस मैम। अगर तुम आयन इलेक्ट्रॉन, रुको आ रही हूं मैं, अगर तुम्हें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड करना है तो वो करो, वो तुम्हारी इच्छा है, मैंने तुम्हें दोनों बता दिए। हाँ बोलो अब। मैम यहाँ पे बोलो 5 कैसे आया? कहाँ थे अभी तक जब मैं पूरा क्वेश्चन करा रही थी, तो कहाँ थे? यहाँ पे हमने क्या मैम देखा, मैं इधर ही n बैठा हूँ। फैक्टर नहीं थे तुम यहाँ, n फैक्टर यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन का आ रहा था, +7 से +2, और यहाँ पे आ रहा था आयरन में 1। तो हम दोनों को बैलेंस करते टाइम क्या करते हो, जब ऐड करते हो तो इलेक्ट्रॉन को सेम करते हो ना, तो क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन को सेम करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है? तो फाइनल आंसर क्या हो यस जाएगा, मैम। 158, मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? चलिए
मैम मुझे एक चीज हाँ हाँ पूछनी थी कि बोलो। जो H प्लस आपने ऐड करे वो अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीडेशन नंबर करा। नो, अकॉर्डिंग टू द चार्ज। ओके मैम। और कोई नहीं, हम आगे एक बार सुनो सुनो सुनो, सारे बच्चे सुनो। हम आगे 2-3 एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन नंबर के वो लेंगे और लेंगे, तो वहां पे क्लियर हो जाएगा ऋषा, है ना? ओके टेंशन मैम। ना। मैम नीट एग्जाम में हाँ कोई से भी मेथड से करो, उनको लेना देना थोड़ी ना कि तुम आयन इलेक्ट्रॉन से करो या ऑक्सीडेशन नंबर से, तुम किसी से भी करो चलेगा। अब ये तुम्हारा मन हो, मैंने ऑक्सीडेशन नंबर तो बेसिक मीडियम में नहीं सिखाया, तो तुम अपना पुराने वाले से कर सकते हो, करो इसको। ये तो शायद मैंने कराया है ना, ऐसा ऐसा करा है क्या अपन ने? एक मिनट यस मैम, पहले किया था। यस मैम। वो IO3 वाला था। आयोडीन का था। अच्छा अलग है, चलो करो फिर इसको करो, शाबाश करो इसको। फटाफट ट्राई करो इसको। हो रहा है? सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, मतलब ऑक्सीडेशन वाली लिख दो। हो गया क्या जिन्होंने हैंड रेज किए? यस मैम। यस मैम। चलो फटाफट मेरे को एन फैक्टर बताओ, ऑक्सीडेशन में कितने का कराऊं? 3 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में +3 का और रिडक्शन में +2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऐड कर दो। ऐड करने के लिए करना पड़ेगा ना, क्या करें? इसको 3 से इसको 2 से कर दे, बोलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। बन गई बात? सबका आंसर बताओ क्या आ रहा है? यस। मैम डी ऑप्शन। 2-3 आ रहा है, सबका आ रहा है, बताओ। यस मैम। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, वही पहले ऑक्सीजन बैलेंस कर लेना। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 6 और ये 3 9, और यहाँ पे कितने हैं? 8। तो यहाँ पे एक H2 ऐड कर देना। अब H इधर देखो, हाइड्रोजन चेक करो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितने हैं? 6। तो यहाँ पे कितने करूं मैं? 4H प्लस, तो उतने ही OH नेगेटिव ऐड कर दो यहाँ पे, उतने ही यहाँ कर दो। ठीक है, ऐसी करूंगी। तो 4H Yes, ma'am. प्लस और 4OH नेगेटिव, 4H2 और 4H2 और 1H2 यानी कि 5H2। देखना यही आएगा क्या, गलती तो नहीं की? चेक करो। 2 ये आ जाएगा, 3 आ जाएगा और Cr4 2 और ये 3। हाँ हो गया ये तो। इवन यहाँ पे OH नेगेटिव बैलेंस भी ना करते तो भी काम चल जाता अपना। यही आ रहा है क्या? यस मैम।
चार्ज भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी देखो -7 का है अपना रिएक्टेंट की साइड और माइनस उसका 7 का है प्रोडक्ट की साइड। यही आ रहा है सबका, जल्दी से चेक करो। 4OH नेगेटिव और 5H2 यही आ रहा है सबका। अरीशा, जानवी, मैम एक यस मैम। अरीशा नहीं आ रहा मैम अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। है, आवाज अभी नहीं हुआ आई। नो सर मैम। कंप्लीट नहीं हुआ, करो तो वही करो करो। अब हम सीखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, एक बार दोबारा देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, आइए। Cr2O7 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव और Cr+3 SO4 2 नेगेटिव। इसको हम करने वाले हैं मेरा बेटा ऑक्सीडेशन नंबर से। तो सबसे पहले इसमें भी हमारा क्या काम होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। +6 होगा इसका, इसका कितना होगा बोलो, +3 या +4, Yes, जल्दी ma'am. बताओ। x -6 इज इक्वल टू -2 +3, यहाँ पे +6 और यहाँ पे +4 होगा ना? 4 होगा अच्छा मैम। +4 होगा। यस, 6 में से 2 गया 4, नोट 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना +4। बन गया काम। तो सबसे पहले तुम्हें यही करना था। और याद करो, हम आयन इलेक्ट्रॉन में क्या करते थे, सेंट्रल एटम को बैलेंस कराते थे। यहाँ पे देखो सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, काम चल गया। यहाँ 2 क्रोमियम है, यहाँ 1 है, तो 2 से करो। बन गई बात। यस मैम। यस मैम। उसके बाद यहाँ पे चेक करो, इसका एन फैक्टर निकालते थे ना, यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे। कितना आएगा एन फैक्टर, 6 - 3 3, बट 2 क्रोमियम है तो 6 आएगा। और यहाँ पे देखो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा 2। खत्म बात। उसके बाद याद करो हम क्या करते थे, मतलब कुछ भी नहीं है एक्चुअली, है तो वही, कुछ अलग नहीं है तो वही, बस उसको हम क्या कर रहे हैं, शॉर्टकट में कर रहे हैं। अब उसमें हम क्या करते थे, फिर इलेक्ट्रॉन को सेम करते थे ताकि हम ऐड कर सके। यहाँ पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 है, यानी कि जो 2 वाला उसको 3 से करना पड़ेगा। तो यानी कि जो सल्फर वाला है उसके आगे कोफिशिएंट 3 3 के लगा दूं मैं, बोलो। यस मैम। इतना सबका बन गया बात, यस मैम। जल्दी से बताओ। इतनी सबकी बात बन गई, ठीक है। अगर बन गई है तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। नाउ नेक्स्ट हमारा काम है, अब वहां पे हम क्या करते थे, ऑक्सीजन से वाटर को ऐड कर देते और वाटर से H+ को। यहाँ पे हम H+ को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, उससे चार्ज से ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कितने का चार्ज है देखो एक बार, -2, और ये कितने का है, -6, यानी कि -8 का। गेटिंग माई पॉइंट। और यहाँ पे चेक करो कितने का है, 6 और -6 0 का, 0 हो 0। जाएगा। यहाँ पे -8, यहाँ पे 0। तो अब क्या करना पड़ेगा, फिर +8 H+ ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज -8 + 8 0 होगा, तभी दोनों साइड चार्ज बैलेंस होगा। ठीक है, बोलो। यस मैम। अरे बोलो ना। अब तुमने ये यस जो मैम। ऐड कराए हैं, अब तुम देखो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो 8 हाइड्रोजन क्या करूं, 4 H2O करूं, 4H2O। और H2O। बस हो गई बैलेंस। चेक कर लो, 8 हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन भी कितने हैं, 4 और 12 16, 7 और 9, यस, सब कुछ बैलेंस है। तो ये हो गई तुम्हारी ऑक्सीडेशन नंबर से। एक बेसिक मीडियम का भी करा दूं, देखो। यस मैम। लिखो, ठीक है, करें स्टार्ट। आइए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ही निकालेंगे। निकाल लीजिए, यही होगा। लिख लो इसको, लिख लो, सबने लिख ली। देखो, फिर हम क्या करते हैं, सेंट्रल एटम को बैलेंस करते हैं। वो तो बैलेंस है ही है, वो बैलेंस है ही है। अब क्या करना होता है, इनफैक्टर देखो, +3 से +6 3 का, क्लियर है। प्लस यहाँ पे देखो आयोडीन में 6 का, हाँ या ना। यस मैम। यस मैम।
अब हम क्या Yes, करते हैं, ma'am. सेम करना पड़ेगा, ऊपर 6 है नीचे 3 है तो 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, यानी कि जो ये क्रोमियम वाले हैं सारे उनको 2 से करना पड़ेगा। बोलो, हो गया अब काम? चलो हटा दूं? यस मैम। चलो हटा दो, बस तुम स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, ठीक है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके। अब हमारा काम क्या है, याद करो, ऑक्सीडेशन वाले केस में H प्लस मैंने कैसे ऐड किया था, चार्ज से ना, तो यहाँ पे भी OH नेगेटिव चार्ज से ऐड करोगे। कैसे करोगे, यहाँ पे कितने का चार्ज है, -1 का, और यहाँ पे कितने का, देखो -1 -2 -3 का, कितने की कमी है रिएक्टेंट के साइड, -2 का ना, तो उतने ही OH नेगेटिव ऐड कर दो। कितने करोगे फिर, 2 OH नेगेटिव, ताकि -2 -1 सेम हो जाए, बोलो बराबर हो जाए, बोलो। मैम एक मिनट रिपीट कर मैंने बोला यहाँ पे कितने का चार्ज था, -1 का था, यहाँ पे कितने का था, -1 और -2 -3 का था, तो कितने की कमी हो रही थी अरीशा, -2 की ना, तो फिर मैंने उतने करा दिए, बिकॉज OH पे नेगेटिव का है ना, तो -2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे -2 -1 -3 का, यहाँ पे -3 का, तो बैलेंस हो गया चार्ज। सारे देखेंगे, देखो देखो हो जाएगा, यस मैम। बता दो। यस मैम। बेटा यहीं से करना पड़ेगा, ये ऐसा टॉपिक है, यूट्यूब पे नहीं दे रखी वीडियो, ठीक है, और एनसीईआरटी में तो कहीं है नहीं, इसलिए बोल रही हूँ, सीरियस हो जाओ, कर लो। मेरे को करवाना और भी था, बट मैं इतना ही करवा रही हूँ क्योंकि वो हो भी नहीं पाएगा, राइट। अब अपने पास क्या रह जाएगा, क्या करना है अब, तुम बताओ मुझे, किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को? यस मैम। चलो Yes, करते ma'am. हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहाँ कितने, 6 और 2 8, और 8 और 3 11, बोलो। यस मैम। एक मिनट रुकना, हाँ ठीक है, देखो इधर आओ, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, 3 6 और 2 8 है ना, 8 है। एक मिनट रुक जाओ, चेक करने दो मेरे को, क्या कर दो, 6 3 9, ओके 11 ही है, ठीक है क्या, चेक करो, यस मैम। ठीक है ना, 6 3 9 और 2 11, यहाँ पे कितने हैं, 8 है, तो कितने की कमी है यहाँ पे, 3 की, तो 3 H2 ऐड कर दूं, बोलो। यस मैम। ठीक है, ठीक है, चलो अब हम क्या देख लेते हैं एक बार, हुआ क्या बैलेंस, या काम खराब हो गया, देखते हैं, लेट्स सी। ओके, जल्दी से ऑक्सीजन चेक करो, 11 ही है ना, नहीं तो हाइड्रोजन का लोचा होएगा यहाँ पे अभी, देखो एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी है, रुक जाओ, लेट मी जस्ट चेक, हटाओ इसके, चार्ज फिर से देखते हैं, कुछ गड़बड़ किया है, -1 का है यहाँ पे चार्ज, हाँ या ना, जवाब दो मेरे को, साथ साथ करो, यहाँ -1 Yes, और ma'am. Yes, ma'am. -4, यहाँ पे -5 का है, 8 कैसे लिख दिया था मैंने, तो यानी कि कितने OH ऐड करूं फिर मैं, 4 करूं ना फिर उस हिसाब से, तो बोलो। यस मैम। अरे कहाँ को कंफ्यूज हो रहे हो, चार्ज ही तो ऐड करना है ना, -4 और -1 -5 ही होता होगा, और यहाँ पे -1 का तो कितने माइनस की कमी है रिएक्टेंट के साइड, -4 की ना, तो मैंने उतने ऐड कर दिए, हो गए। अब तुम देखो चार्ज हो गया, नाउ अब हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 और 3 7, ठीक है 7, और ये कितना हो गया 6, तो कितने हो गए 13, बोलो। अब ऐसे मत बोलो कि मैं हमें प्लस नहीं करने आता, यस मैम। 13, और यहाँ पे कितने हैं 8, कितने की कमी है 5, तो यहाँ पे 5 करके मॉलिक्यूल ऐड कर दो, खत्म, दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन। बहुत आसान है, सिर्फ वो चार्ज को ध्यान से देख लेना, कुछ नहीं करना। अब देख लो सब बैलेंस है, बैलेंस है, बैलेंस है,
क्रॉस चेक करने के लिए अपन क्या करते थे, टोटल चार्ज देख लो, -5 बिल्कुल ठीक किया हमने। देख लो हाइड्रोजन कितने हैं, 10, यहाँ पे भी 10 है, 6 और 4 10, यहाँ पे भी 10। ऑक्सीजन बैलेंस है, क्रोमियम बैलेंस है, आयोडीन बैलेंस है, सब बैलेंस है, खत्म कहानी। ठीक है, यस मैम। ऐसे करना है, ऐसे करो। आयन इलेक्ट्रॉन से करना, आयन इलेक्ट्रॉन करो, मेरे को ये ज्यादा बेटर लगता है। तुम्हें जो करना है वो करो, मतलब ऐसा नहीं है कि मैम को ये बेटर लगता है तो हम भी इससे जाएंगे, नथिंग। क्योंकि मैं तुम्हें सच बताऊं, मैं तुम्हें कहूंगी कि वही वाला करो। पूछो क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से तुमने खुद से नहीं किया है, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये वाला जो काम करते हैं वो हम कम स्टेप में करते हैं। वो कम स्टेप में वही बच्चा कर सकता है जिसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो आयन इलेक्ट्रॉन की, समझ रहे हो? तो आप एक काम करो, पहले अच्छे से प्रैक्टिस करो आयन इलेक्ट्रॉन की, फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिस कर लो। पता चले उस वो तो आता नहीं है और इसकी प्रैक्टिस करने लग गए, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है ना मेरा बेटा। अभी तुम लोग जब खुद करोगे ना तो पहले तो तुम्हारा सर घूमेगा, मैम ने कैसे चार्ज -1 -2 किया था, पहले तो वो तुम्हारा घूमेगा, ऐसे चक्कर खाओगे। तो सारी चीजें ध्यान से लिख लो कि मैंने तुम्हें क्या क्या बताई हैं, ताकि जब घर पे प्रैक्टिस करो तो स्टेप वाइज वो चलते जाओ। तो ठीक है, मैं एक बार फिर बता रही हूँ, इधर आओ। ऑक्सीडेशन नंबर में मैंने क्या किया है, सबसे पहले तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है सबकी, ठीक है। उसके बाद एन फैक्टर को बैलेंस करना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है, जैसे इसमें मैंने 3 और 2 से कर रखा है। अगर एसिडिक मीडियम है तो आप चार्ज चेक करिए क्या है। अब चार्ज चेक करना है, सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट से चेक नहीं करना। जैसे यहाँ चार्ज था -2 और -6, 8 का था, और यहाँ पे कितना था, 0 था। तो 0 था और यहाँ पे -8 था, तो अब यहाँ पे भी 0 करने के लिए फिर मैंने क्या ऐड कर दी, उतने ही H+ ऐड कर दिए। H+ की ऐड करने के बाद अकॉर्डिंगली तुम वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करोगे। यहाँ पे 8H+ थे तो यहाँ पे मैंने 4H2 ऐड कर दिए, खत्म। ठीक है, बेसिक में क्या करना है, बेसिक में भी वही करना है। चार्ज देखो, जैसे यहाँ पे कितने का चार्ज था, -1 और यहाँ पे -5 का, तो मुझे दिख रहा है -4 की कमी है रिएक्टेंट के साइड, तो उतने ही मैंने OH नेगेटिव ऐड कर दिए। एंड OH नेगेटिव के ही करस्पॉन्डिंग तुम क्या ऐड करोगे, पानी के मॉलिक्यूल ऐड करोगे, खत्म। ठीक है, बस इस तरीके से ही करना है। ये वाला क्वेश्चन करो, PYQ है। In the reaction of oxalate with permanganate, the number of electron involved in producing 1 molecule of CO2। क्या तुम्हें परमैग्नेट का मतलब पता है कि MnO4 की बात कर रहे हैं वो? यस और मैम, ऑक्सलेट ऑक्सीलेट मैम बताना। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में अपना KMnO4 किस में चेंज होता है, अगर तुम लोगों को याद हो, Mn+2 में हो रहा था, और C2O4 2 नेगेटिव CO2। मैम हमें कैसे पता चलेगा, कोई नहीं, अभी तुम वो वाला करोगे ना आगे, इक्विवेलेंट वेट वाले आगे कॉन्सेप्ट सीखोगे तो अपना मालूम पड़ जाएगा। क्या तुम इसको बैलेंस कर सकते हो? यस मैम। करो, ऑक्सीडेशन नंबर से करके देखो। देखो मेरा ये आ रहा है, इसमें तुम्हें वाटर ऐड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हें H+ ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे किसमें, जब हमें किस पे क्या प्रोड्यूस करना है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। समझे क्वेश्चन को, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे इन प्रोड्यूसिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो 10 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 जब प्रोड्यूस हो रहे हैं तो कितने एन फैक्टर आ रहा है, 10 का। तो क्या बोला मैंने, जब 10 CO2 प्रोड्यूस होंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, तो जब 1 CO2 प्रोड्यूस होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होगा। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। समझ रहे हो? अब तुम्हें क्या करना है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले जितना मैंने तुम्हें करवाया है, जितने भी मैंने तुम्हें इक्वेशन दी है करने को, तुम खुद निकाल के देखोगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, ऑक्सीडेशन नंबर से मत करना, पहले एक मेथड में मास्टर बन जाओ। ठीक है, सारे एग्जांपल करो,
फिर एनसीईआरटी के करो बैठ के, फिर जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं वो करो। ये करने के बाद तुम मेरे को बोल सकते हो हाँ मैम हमें आ गया है। ठीक है, अभी मैं ये नहीं करवा रही हूँ, फिर इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट कल ही करेंगे, आज टाइम ही नहीं, आज सारा टाइम ये निकल गया इसमें समझाने में। समझ गए? मैं एक बार ना समराइज कर देती हूँ तुम्हें मैंने करवाया क्या है। आज वैसे काफी कुछ और भी कराना था, इट्स ओके। देखो इधर आओ, आओ मैं बताऊं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में अपन ने क्या किया था, आ जाओ एक बार फटाफट से देख लेते हैं मैम। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या करना था, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना था सेंट्रल एटम की, बोलो यही काम था हमारा। फिर हमें क्या करना था, ऑक्सीडेशन वाली अलग लिखनी थी, रिएक्शन और रिडक्शन वाली अलग लिखनी थी, बोलो। मैम फिर तीसरा स्टेप हमें क्या ध्यान रखना था, गेट द सेंट्रल एटम बैलेंस, चार्ज बैलेंस। सेंट्रल एटम को बैलेंस करना था पहले, चार्ज नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना था, एन फैक्टर निकालना था। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना था, क्या करना था, इलेक्ट्रॉन को सेम करना था। चार्ज बैलेंस। ठीक है, एडिशन ऑफ टू इक्वेशन बाय इलेक्ट्रॉन इज सेम। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना था, लास्ट स्टेप हमारा क्या था, हमको ऑक्सीजन बैलेंस करना था, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। जो ये चुप हो ना, यही आएंगे पेपर में, फिर मुझे मत कहना 4 नंबर कट गए। और फिर H+ एंड OH नेगेटिव ऐड करना था अकॉर्डिंगली, बस यही। यस मैम। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी थी सेंट्रल एटम की, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली रिएक्शन लिखनी थी, फिर सेंट्रल एटम को बैलेंस करना था, अगर नहीं था फिर एन फैक्टर निकालना था, फिर दोनों इक्वेशन को ऐड करने से करनी थी, लेकिन कैसे करनी थी ध्यान रखना था, जो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हुआ उनको बराबर करना था, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना था बाय एडिंग वाटर, फिर अगर एसिडिक मीडियम है तो H+ अकॉर्डिंगली ऐड कर दोगे, अगर बेसिक मीडियम है तो OH नेगेटिव अकॉर्डिंगली देख लोगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होता था, सेम यही करना है तुम्हें, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है पहले सेंट्रल एटम की। ठीक है, फिर एन फैक्टर देख लेना, फिर उसके बाद क्या करना था, एन फैक्टर को बराबर करने के लिए जिससे मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना था, चार्ज को देख के बाय लुकिंग एट द चार्ज ऑन बोथ साइड एड H+ एंड OH नेगेटिव अकॉर्डिंगली। यस मैम। बस ये हो गया, फिर वाटर ऐड करना था, यस मैम। देन ऐड वाटर अकॉर्डिंगली, बस खत्म, यही था, यही है। अब तुम्हें किससे करनी है, क्योंकि तुम्हें देख के मुझे लग रहा है जिस हिसाब से तुम्हारी प्रैक्टिस है, जिस हिसाब से तुम्हारा क्लास में रिस्पॉन्स है, इसको पहले प्रैक्टिस करो। ठीक है, इसमें मास्टर्स बन जाओ, देन इस पे आना। इस पे डायरेक्ट कोई बच्चा भी नहीं आएगा ऑक्सीडेशन नंबर पे, तो पता चले दोनों में ही कंफ्यूज हो जाए, क्या फायदा फिर। ये कर लो पहले, जब ये हो जाए कॉन्फिडेंस आ जाए तब ये उठा लेना, मतलब ये मेथड प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तुम्हारा यही काम है, और कुछ नहीं करना है तुम्हें, और कुछ नहीं करना है, ये सब कुछ मत करना, ये मैं स्लाइड से भी हटा दूंगी, इसको हम कल करेंगे। ठीक है, एन फैक्टर क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ये सब हम कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्लियर है। और होमवर्क के लिए, होमवर्क जो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में दिया था, जिसका भी कंप्लीट नहीं है रिडॉक्स रिएक्शन का, वो कंप्लीट करेगा, क्योंकि मुझे पता है वो भी आप लोगों का